बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में इंसान कितनी उम्र लेकर के आता है और कितनी उम्र उसकी गिनती में आती है और कितनी उम्र बेकार चली जाती है। अगर इंसान अनुभव करे कि मेरी वास्तविक जो उम्र है असल में इस संसार में आने का, यहाँ रहने का क्या मेरा दृष्टिकोण होना चाहिए कि पूरा पूरा लाभ मिल सके। उम्र तो व्यतीत हो जाएगी, उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है। उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है। कंधों पे हो कमली, कंधों पे हो कंबल या शाल गुजर जाती है। अमीरों की बाकमाल गुजर जाती है तो गरीबों की हर हाल गुजर जाती है। मगर हक तो ये है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस के पामाल गुजर जाती है। वरना अफसोस पामाल गुजर जाती है। अफसोस यानी बड़े ये दुख की बात है कि जिंदगी पूरी बेकार हो जाती है। यानी गरीब हो अमीर हो सभी जी रहे हैं इस दुनिया में। हम देखते भी हैं, अमीरों को देखते हैं, गरीबों को देखते हैं। बद से बदतर जिनका जीवन है, इतनी फटेहाल हालत में, कंगाल हालत में भी लोग जी ही लेते हैं। खाना मिले ना मिले, एक वक्त का मिले या कभी पूरा पूरा दिन या 2-2 दिन तक भूखा रहना पड़े, वो भी जीते हैं इस दुनिया में। पहनने को कपड़ा है, फटा हुआ है, नया है, पुराना है। रहने को, सर ढकने को पक्के मकान की छत है या झोंपड़ी है या खुले आसमान में जिनकी ये धरती जो है बिछोना है और आकाश ओढ़ना है। कितना कहा जाए, ये हर कोई अपने अपने अनुभव से भी जान सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि दुनिया में कैसा कैसा जीवन लोग व्यतीत कर रहे हैं, आखिर जी रहे हैं। कहने का भाव इतना ही है कि गरीब होगा तो कोई अपने कंधों पे फटी पुरानी गुदड़ी, कोई कंबल ओढ़ कर भी गुजारा कर लेता है। अमीर लोग बढ़िया पश्मीना कश्मीरी शॉल ओढ़ करके चलते हैं, रहते हैं। घरों में भी एक से बढ़कर एक गुजर बसर करने के साधन होते हैं। यही महापुरुषों ने फरमाया है कि गरीबों की जैसे तैसे भी हर हाल गुजर जाती है, अमीरों की तो बाकमाल गुजर जाती है। लेकिन अफसोस जताया है कि मगर हक तो ये है, यानी जरूरत ये है क्या कि अपना हक क्या है, किस हक हकूक से इस जन्म को लेकर आए हैं, किस अधिकार से इस दुनिया में आए हैं। हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस के पामाल गुजर जाती है। यानी हमारा अधिकार यह है
कि उस परम पिता परमेश्वर जो पूर्ण रूप से अधिकारी हैं, इस दुनिया को रचाने वाले, हर किसी को इस दुनिया में मनुष्य का जन्म देकर भेजने वाले, जिनके अधिकार में, जो कि वास्तव में अधिकारी हैं, जो हक रखते हैं, यही फरमाना है महापुरुषों का कि हक तो यह है, हमारा अधिकार भी यही है कि उस अधिकारी को, उस हक रखने वाले, अधिकार रखने वाले पूर्ण पुरुष परमात्मा को पल पल याद करें। हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान, उसी की ओर ध्यान लगा रहे, वरना अफसोस के पामाल गुजर जाती है। अगर उस परम पिता में हर वक्त ध्यान नहीं लगा रहता, या फिर जितना उसकी याद हम करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उसका शुक्राना करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसका विचार करते हैं, उसका नाम लेते हैं, जीवन तो वही है। परम संत कबीर साहब जी ने भी अपनी वाणी में खूब वर्णन किया है, अनेकों बार हमने सुना है सत्संग के माध्यम से। जब जब भी हमें सत्संग सुनने के लिए जाने का अवसर मिलता है, कुटिया में, आश्रम में, किताबों में, ग्रंथों में, श्री दरबार में, भक्ति चर्चा के माध्यम से भी हमने पठन पाठन किया होगा अनेकों बार। आज फिर कर लेते हैं। भाव तो हमारा यही है कि किसी प्रकार से हमारा हर श्वास सफल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाए। कबीर साहब जी क्या फरमाते हैं कि कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। यहाँ घड़ी का वर्णन किया है कि लेखे में सोई घड़ी, दिन, सप्ताह, महीना और साल तो दूर की बात है, जीवन तो दूर की बात है, घड़ी पल का भी लेखा गिना जाए। जितनी घड़ियां आज अगर सुबह सवेरे नाम ले लिया, दोपहर को भूल गए, शाम को भूल गए, रात को फिर थोड़ा याद कर लिया, तो वही जब जब उस मालिक की याद से जुड़ते हैं, वही घड़ियां वही काट छांट कर वही घड़ी लिखी जाएगी, वही पल, वही सेकंड, वही मिनट लिखा जाएगा, वही श्वास लिखा जाएंगे कि कितने श्वास सफल किए। अब इतने श्वासों का हमें जखीरा मिलता है, खजाना मिलता है, भंडार मिला हुआ है, भंडार 24,000 श्वास। अब 2 मिनट अगर स्मरण करेंगे, फिर इधर उधर भाग पड़ेंगे। देखते हैं परमहंसों के आगे हम अगर नाम हमने लिया हुआ है, गुरु महाराज जी को विराजमान किया हुआ है, तो क्या करते होंगे। मत्था टेका, फटाफट एक के बाद एक मत्था ठोकते गए। सभी परमहंसों को निहारा भी नहीं कि ठीक से देखा भी कि नहीं देखा, या एक ही जगह बीचों बीच मत्था टेक लिया और भाग पड़े, क्योंकि बाकी समय तो तैयार होने में, टाई वगैरह लगाने में, सूट बूट पहनने में, बाकी और तैयारियां, फ़ोन वगैरह करने में हमारा समय निकल जाता है, ऑफिस का समय हो जाता है। कहते भी हैं कि रात गंवाई सोकर, दिवस गंवाया खाए, हीरे जैसा जन्म था कोड़ी बदले जाए। संतों महापुरुषों के पास समझाने के लिए सुंदर सुंदर वाणियों की कमी नहीं, कोई कंजूसी नहीं की है महापुरुषों ने। इतने बड़े बड़े पोथे रखे पड़े हैं, धूल चढ़ रही है। हमारे घर में भी पोथियाँ पड़ी होंगी, आनंद संदेश पढ़े होंगे, भक्ति दीपक पढ़ा होगा, अमर ज्योति ग्रंथ पढ़ा होगा, अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ अभी नया आ गया वो पढ़ा होगा, लेकिन कितना पढ़ते हैं।
पढ़ भी लेते हैं तो कितना अमल करते हैं, कितना संभाल उनको करते हैं। शायद इन सब के लिए रखने के लिए भी हमारे पास जगह कम पड़ जाती हो। हमारे अपने और शरीर के ज़रूरत के कपड़े वगैरह, अटैचियाँ और दुनिया भर के आडंबर, जूते, चप्पल रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। तो इनकी तो साथ संभाल करना भी बड़ी मुश्किल है। कहीं पोथी ले आए और कहीं रख दी तो फिर क्या पता महीनों पड़ी रहती हो या सालों पड़ी रहती हो। कभी कोई पुरबले भागों से कोई याद आ गई या कहीं संभाल करते हुए देखा कि चलो उठा लेते हैं, पढ़ा करेंगे, वहाँ से हिला दिया, दूसरी जगह रख दिया, फिर क्या पता पढ़ने की जरूरत हमने की कि नहीं की। जो गुरुमुख प्रेमी अमली कार्रवाई में लगे रहते हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये तो हमने विचार करना है कि हम क्या कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं और कहाँ पीछे रुके हुए हैं, कहीं डटे हुए हैं, कहीं रुकावट का खेद हम अंदर ही अंदर इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन रुकावट को दूर करना चाहिए ना। खेद क्यों वक्त आने पर खेद प्रकट करें कि हम कहीं रुक गए थे। कौन सुनेगा हमारी फरियाद कि रात सोकर गुजार दी और दिन खाने पीने में, कमाने में व्यस्त बने रहे। समय तो व्यतीत हो रहा है ना, व्यतीत हो जाएगा। चाहे खाने पीने में समय व्यतीत करें, भजन सुमरन में करें, नित्य नियमों में करें, या एक अनुशासन के तरीके से जीवन को व्यतीत करें कि संसार का काम आवश्यक करना है, जरूर करना है, 100% करना है। तो भजन सुमरन भी, 5 नियमों की पालना भी, आत्म कल्याण के लिए भी एक अटल नियम के साथ इस जीवन को व्यतीत करना है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं तो जीवन तो यूं भी व्यतीत हो जाएगा कुछ नहीं करेंगे तो। लेखा वही गिना जाएगा जिन घड़ियों में कबीर संगत साध की, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। 24 के 24 घंटे बर्बादी में लिखे जाएंगे। भाई तुमने 24 घंटों में 24,000 श्वास बर्बाद कर दिए, सर्वस्व नष्ट कर दिया, मिटा दिया, पूरे जीवन को मिटा दिया। पूरा जीवन भी क्या, इस जीवन के मिट जाने से क्या कुछ मिट गया हमारे साथ साथ। इस जीवन के एक उम्र के साथ इस मनुष्य जीवन को मिटा देने में जाने कितने जन्म हमने अपने ऊपर दुखों के ले लिए। केवल ये एक जन्म की बर्बादी नहीं है, आत्मा की तो सर्वस्व बर्बादी हमने कर दी। और भाई सीधी सी बात है, परमहंसों के आगे खड़े होने का हमारे पास समय ना हो, उनको ठीक से देखने का समय ना हो। और इतनी बात है कि हर घर में अगर सभी परमहंसों के स्वरूप ही विराजमान ना हो, हमने इति श्री कर ली कि छठी पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप हैं, या पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हैं, या तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के हैं, तो उन सबको क्यों नहीं अपने मंदिर में विराजमान करने की जहमत उठाते हम? क्यों नहीं फिक्र करते, क्यों नहीं कोशिश करते? हम कितना प्यार करते हैं सतगुरु से, हमने नाम लिया हुआ है, हम भक्ति की राह पर चल पड़े हैं, हम ये जीवन को लेके लगाना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं। कितना उठा रहे हैं? 2 मिनट भी नहीं लगते मत्था टेकने में। तो अगर ठीक ढंग से अगर मत्था टेक कर जाते हैं तो 2 मिनट में पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे पास जो सतगुरु का आदेश है वो तो आरती पूजा करने का है, और आरती पूजा का नंबर तो बाद में आता है। उससे पहले उठ करके पहला काम हमें तो श्री परमहंसों के आगे मत्था टेकने का है साधारण तौर पर। और उससे भी पहले, मत्था टेकने से पहले भी हम चाहें तो नींद खुलते ही भजन सुमरन का अपना नियम पक्का करें, फिर ये सारी चीज़ें आगे होती जाती हैं। ये हमें विचार करना है कि इस जीवन को कैसे
गिनती में हम कराएं। अपने जीवन को अगर भक्ति की गिनीज बुक में दर्ज कराना है तो पल पल का, श्वास श्वास का ध्यान रखना पड़ेगा। लेखा तो वही होगा। ये हीरे जैसा जन्म है जो कौड़ियों के बदले जा रहा है, लगातार जा रहा है। कितना बीत चुका है। अब सोचो अगर हमने 30 साल का जन्म व्यतीत कर दिया, 40 साल का व्यतीत कर दिया, अगर 50 साल का व्यतीत कर दिया तो उस 50 साल के अंदर अपने लेखे में कितना जीवन किया है। आगे कितने समय का, कितनी घड़ियों का लेखा गिना जाएगा। क्या हमने 50 साल में 2 घंटे रोज के अनुसार कितना सुमरन किया होगा, कितने दिन किया होगा, कितने नागे किए होंगे। यानी जब भजन सुमरन, भगवान की याद, उस साहेब की याद, उस करतार की, उस अधिकारी परमपिता परमेश्वर की जितनी जितनी गहराई से याद की होगी, जीवन तो वही है। बाकी तो लेखा गिना नहीं जाएगा। बाकी तो जो जीवन व्यतीत होगा वो ऊपर से अदालत में उसकी फिर हिसाब चुकाना पड़ेगा। भाई इतने श्वास जो तुमने खर्च कर दिए उसका लेखा चुकाओ, क्योंकि हर श्वास में भजन करना था, श्वास श्वास में सुमरन करना था। एक बार एक आदमी किसी गांव के पास से गुजर रहा था तो उस रास्ते में, जिस रास्ते से चल रहा था, रास्ते में शमशान भूमि थी। तो उसने क्या देखा कि शमशान भूमि में पत्थरों के ऊपर, जैसे कोई मर जाते हैं वहीं पर एक छोटा पत्थर लगा दिया, कहीं बड़ा पत्थर लगा दिया। उन पत्थरों पे उम्र लिखी हुई थी, निशानी लिखी हुई थी। अब जो भी नियम था कोई उन गांव वालों का, तो किसी पत्थर पे लिखा 5 वर्ष, किसी पत्थर पे लिखा 8 वर्ष, किसी पर लिखा 10 वर्ष और किसी पर 20 वर्ष लिखा। तो वो आदमी जो है वो सोचता है कि क्या इस गांव में सब, कोई 5 वर्ष में मर रहा है, कोई 8 वर्ष की उम्र में मर रहा है, कोई 10 वर्ष की उम्र में मर रहा है और कोई 20 वर्ष में ही इस दुनिया से चला जा रहा है। कोई 80 साल तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है, कोई 60 साल लिखा हुआ नहीं है, जबकि उसी वक्त में 100 से ऊपर उम्र हुआ करती थी। ये तब की बात है। लेकिन उस शमशान में ये अनोखी उसने लीला देखी ऐसी जो उसकी अकल बुद्धि से, समझ से बाहर थी। बड़ा हैरान हुआ। सोचा उस आदमी ने कि ऐसा क्या है कि सभी की उम्र बहुत छोटी है, छोटी उम्र में ही इस गांव में सबकी मृत्यु हो रही है। उस आदमी ने फिर ठीक समझा कि किसी से पूछा जाए। तब वो चल तो रहा ही था, गांव के थोड़ा और अंदर चला गया। गांव में गया तो फिर गांव वालों ने देखा कि भाई कोई मेहमान आया है। कोई दूसरे गांव का अगर गांव में आ जाता वहाँ, तो उसकी मेहमान समझकर आओ भगत किया करते थे। तो उस आदमी की बहुत सेवा चाकरी गांव वालों ने की। वो आदमी कुछ दिन उस गांव में ठहर गया, 2 दिन 4 दिन। अब कुछ उसका व्यवहार गांव वालों को पसंद आया, कोई उसकी की हुई चर्चा पसंद आई, तो गांव वालों को अच्छा लगा। उसका सत्कार करना उनको, गांव वालों को ठीक लगा कि ये व्यक्ति खुश मिजाज है और अच्छी वार्ता, कुछ भक्ति की बात करता है। जैसे भी हो, चाहे ज्ञान
ऊपर ऊपर से भी अगर बांटा जाए तो सुनने में तो अच्छा लगता है, अब अमल करना न करना ये अपने लाभ और नुकसान की बात है। तो अब यहाँ तक तो गांव वालों को ठीक लगा और उन्होंने सोचा कि ये आदमी यहीं कुछ दिन और रहे, लेकिन उसको जाना था। कुछ दिन गांव में ठहरने के बाद जब वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हुआ तो गांव वालों को बता दिया कि मैं अब कल सुबह यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, आज की रात है। तो उसकी बात सुनकर जो रोज़ इकट्ठे होकर मिला करते थे, एक जगह वो रहता था तो बाकी सब लोग आसपास के इकट्ठे हो जाया करते थे। अब उन सबको जब मालूम पड़ा तो वो गांव वाले दुखी हो गए, कहने लगे भाई हमारे से कोई गलती हुई है तो बताओ, क्यों जा रहे हो आप कल? आपको कोई तकलीफ़ है तो बताओ, यहाँ रहने में कोई दिक्कत है तो बताओ, हमें अच्छा लग रहा है, आप यहाँ से ना जाओ और आप इसी गांव में रुक जाओ। तो वो आदमी कहने लगा कि इस गांव में मैं और अधिक नहीं रुक सकता, क्योंकि इस गांव में एक मुझे भय है, मुझे डर सा भी लग रहा है। आपके आदर सत्कार के कारण मैं कुछ दिन रुक गया, लेकिन और नहीं रुक सकता मैं। तो वो पूछने लगे ऐसा क्या भय है इस गांव में? तो वो कहता है भाई भय मुझे ये है, ये डर मुझे लगा हुआ है कि इस गांव में जो है बड़ी छोटी उम्र में सबकी मृत्यु हुए चली जा रही है। तो वो गांव वाले हंसने लगे और बोले देखो अभी देख लो, हमारे बीच में ही देख लो, ये 60 वर्ष के बैठे हुए हैं, कोई 70 वर्ष का बैठा हुआ है, अधिक देखें तो 85 वर्ष का भी बैठा हुआ है, इससे भी अधिक जो अपने घरों में हैं, जो बाहर नहीं आना जाना करते हैं, तो 85 वर्ष की उम्र से भी अधिक रहने वाले उम्र वाले बहुत हैं यहाँ पर। तो ये देखकर फिर और भी हैरान हुआ। तो फिर उस आदमी ने पूछा कि फिर आपके यहाँ शमशान भूमि में तो कोई 80 साल का हो करके, 90 साल का हो करके, 60-70 साल का मरा हो, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। पूरे शमशान में कोई 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, कितने ही 8-8 साल के हैं, कितने ही 5-5 साल की तख्तियाँ लगी हुई है, और 20 साल से बढ़कर तो मैंने कोई देखा ही नहीं। 20 साल से नीचे नीचे की उम्र वाले मरे पड़े हैं वहाँ पर। इसका क्या कारण है? आप कह रहे हो कि देखो 60 साल के, 70 साल के, और मेरी बात पर हंस रहे हो। तो गांव वाले कहने लगे कि हमारे गांव में रिवाज है कि आदमी सारा दिन काम काज करके फिर भगवान का भजन कीर्तन, भगवान का नाम सुमरन, सत्संग और सेवा का कार्य करते हैं। जैसे आप आए, आप दूसरे गांव के हैं, यहाँ आए जब से सभी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, और हम अभी भी आपसे कह रहे हैं कि यहाँ से जाओ मत। तो आप स्वयं देख रहे हो कि यहाँ पर सब सेवा भावी लोग हैं, सेवा करते हैं। और रात को भोजन करने के बाद जब यहाँ का आदमी सोता है तब वो अपनी डायरी के अंदर ये लिखता है। हर किसी ने अपनी अपनी एक डायरी बना रखी है। हर कोई अपनी डायरी के अंदर ईमानदारी से लिखता है कि आज कितना समय जो है 24 घंटे में, रात और दिन में, जब रात को सो रहे हैं, जिस वक़्त सो रहे हैं उससे पहले और सुबह जब उठे थे, इतने घंटों में कितने घंटे, कितना समय भगवान का सत्संग किया, भजन किया, सुमरन किया, सेवा की। ये लिखते 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 रोज का काम हो गया हर किसी का। और जब कोई मर जाता है तो उसकी लिखी हुई डायरी को चेक किया जाता है। ये भी रिवाज है, नियम है, ड्यूटी लगी हुई है कि जब कोई मरता है तो उसकी लिखी हुई डायरी को पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके किए हुए भजन सुमरन के समय को ही केवल जोड़ते हैं। भाई कहीं लिखा हुआ है कि आज 2 घंटे सत्संग
भजन कीर्तन किया, कभी 3 घंटे किया, कभी 1 घंटा किया, कभी आलस हो गई, छुट्टी हो गई, कभी 4 दिन छुट्टी हो गई, कभी पूरा दिन भजन कीर्तन करते रहे। कई ऐसे अवसर भी आते हैं, अवसर बहुत आते हैं, लेकिन किस इंसान ने कितना वक्त दिया, तो उस वक्त को भजन सुमरन कीर्तन वाले सेवा वाले समय को जोड़ करके फिर हम उस समय के जैसे 24 घंटे हो गए तो फिर एक दिन बना लिया, फिर एक एक दिन करके अगर 30 दिन हो गए घंटे जोड़ते जोड़ते तो उसका 1 महीना बना लिया, साल बना लिया। पूरी उम्र में ये जोड़ करके जितने साल बनते हैं, केवल उतनी उम्र, उतने साल की उम्र बनाकर हम उस मरने वाले के पास एक पत्थर गाड़ दिया करते हैं और वहाँ लिख दिया करते हैं कि इसने 5 साल अपने जीवन में भजन किया, भजन कीर्तन भगवान का नाम लिया। किसी ने 8 साल, अब कोई 100 साल का होके मरा, लेकिन उसके जीवन में भजन कीर्तन का समय 5 साल ही आया, किसी का 20 साल भी आया। तो ये लेखा जोखा एक लिख करके हमने रिवाज बना रखा है कि हर किसी को मालूम हो, और जो दूसरा शमशान में लेकर के जाए किसी को छोड़ने, तो वो भी देखे कि आज इतनी उम्र में ये व्यक्ति इस दुनिया से जा रहा है, तो इसने जीवन में कितना भजन स्मरण किया। हो सके तो सबक ले, अपने समय को बढ़ा सके। तो ये क्योंकि इंसान की असली जो आयु है वही समझी जाएगी, यहाँ पर यही समझी जाती है। यहाँ का ये रिवाज है कि उसने भगवान के भजन सुमरन में जितनी जिंदगी गुजारी है वही यहाँ पर लिखी हुई है। मालिक के दरबार में भी, परमात्मा के दरबार में भी यही कुछ लेखा जोखा देखा जाएगा, और बाकी के जीवन की कौन गिनती करेगा। इंसान का बाकी जीवन तो दुनिया में ही लगा रहा, दुनिया में, दुनिया के काम धंधों में जो कि सरासर झूठे हैं, उन्हीं में फिर ये जीवन व्यर्थ चला गया, उसकी गिनती कौन करेगा। तो अब हम ये विचार करें, कबीर साहब जी ने भी फैसला दिया, और भी अनेकों वाणियाँ ऐसी हैं कि ये जन्म तो हीरे जैसा है। अब हीरा तो आज के वक्त में तो कोई लाख लोगों में किसी एक के पास मिल जाए बड़ी बात है। असली हीरा, इस जीवन की तुलना असली हीरे से भी कहीं अधिक की गई है, लेकिन अधिक न सही, लेकिन एक हीरा आज जो करोड़ों की कीमत रखने वाला, इससे भी अधिक कीमत रखने वाला कितने लोगों के पास होता है। लेकिन इस मनुष्य जीवन को जो हीरे के बराबर है, हम कैसे उछाल रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कौड़ियों के बदले अगर कोई अपने हीरे को केवल अज्ञानता के कारण 100, 200, 500 रुपये में बेच करके आ जाए, कितना मूर्ख कहलाएगा वो। जब परमात्मा के पास जाएगा तो परमात्मा क्या पूछेंगे? नहीं, हीरे का जन्म, हीरे जैसा जन्म, हीरे की कीमत का ये जन्म कितने में बेच के आ गया। भाई उसके बदले में कुछ कमा लिया जाए। अगर हीरा हमारे पास है, हीरे को किसी को देते हैं, उसके बदले में हीरे से बढ़कर वस्तु हमारे पास आनी चाहिए ना। हर कोई यहाँ पर दुनिया में सौदागर बन के आया है, खरीदार बन के आया है। सौदागर का भाव यही होता है कि कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ देना है, कुछ लेना है। सौदा खरीदने जाते हैं तो कुछ सौदा लेके आते हैं, उसके बदले में धनराशि देनी होती है। तो भगवान ने तो श्वास दिए है ना, ये जीवन दिया। जीवन तो श्वासों पर आधारित है। श्वासों की बदौलत ही ये हीरे जैसा जीवन कहा जाता है। नहीं तो श्वास निकल जाने के पास बाद में भी ये शरीर पड़ा होता है, 1 रुपया भी कोई नहीं देता।
बल्कि अनेकों रुपए लगा देते हैं उसको उठाने के लिए। घिन आती है, बदबू आती है, किसी काम का नहीं। तो इस जीवन के रहते जिसने भजन किया है, सुमरन किया है, भक्ति की है, भगवान को याद किया है, उस भगवान को, उस परम पिता परमेश्वर को जिसने याद किया, जीवन तो वही है। बाकी का हम खुद विचार कर सकते हैं कि हम ये सोचकर कि हम ठीक कर रहे हैं, हम अपने अनुमान से, अपने ज्ञान से कितना ठीक कर सकते हैं। हमें जितनी समझ है तो संत महापुरुष सही निर्णय कर सकते हैं, वही सही बता सकते हैं जीवन का जीने का एक सही तरीका, जीवन कैसे गिनती में आएगा। और हमें जो बताया गया है, 5 नियम समझाए गए हैं, 2 घंटे भजन सुमरन समझाया गया है। अब ये कहने में या गिनती में तो 2, 3, 4 घंटे का काम है 24 घंटे में, लेकिन इसको अगर ठीक से करें, 2 घंटे भजन सुमरन ठीक से करें, दिल लगाकर करें, 5 नियमों को दिल लगा करके पूरा करें, तो ये 24 घंटों में, पूरे दिन में, दिनचर्या में ये 5 नियम और 2 घंटे ऐसे घुल मिल जाएंगे, रोम रोम में ऐसे घुल मिल जाएंगे कि रात और दिन एक भजन की, सुमरन की धुन बजती रहेगी, वो मस्ती चढ़ी रहेगी, नशा चढ़ा रहेगा। जैसे कोई मदिरा पान करता है तो पूरी रात को मस्ती की नींद सोता है कि नहीं, वो नशा काम करता है। कुछ ऐसे भी भाई होते हैं दुनिया में, अज्ञान के वश होकर के सुबह सुबह ही नशा चढ़ा लेते हैं, वो दिन भर पड़े रहते हैं नशे में धुत। अपना काम करता है नशा, कैसा भी नशा हो। तो ये भी भक्ति का, नाम का, सत्संग का, सतगुरु के ध्यान का नशा है। अगर कोई चढ़ा ले, जिसको चढ़ जाए, जो सीख ले, इसका नाम का अमृत है, नाम का जो नशा है, इसका पान करना सीख जाए, पीना सीख जाए नशे को, और ऐसी धुन चढ़ जाए। वर्णन आता है गुरबाणी में कि अफीम, पोस्त, भंग, शराब, ये नशों के नाम हैं। आज तो कई प्रकार के नशे और हैं जिनका नाम भी हम ठीक से नहीं ले सकते। हम केवल जो महापुरुषों के वचन हैं उसी के माध्यम से ही समझें, काफ़ी है। अफीम, पोस्त, भंग, शराब, उतर जाए प्रभात। और दूसरी लाइन में गुरु नानक देव महाराज जी जो ये समझा रहे हैं कि अफीम, पोस्त, भंग, शराब, उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। इन नशों की तुलना की है, जो अफीम का नशा कह लो, पोस्त का कह लो, भांग का कह लो, शराब का कह लो। अगर रात को कोई नशा कर लेता है तो सुबह उतर जाता है ना, और उतर ही जाएगा। लेकिन गुरु नानक देव महाराज जी ये समझा रहे हैं कि नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। अगर नाम का नशा कर लिया, नाम का नशा हो गया, फिर दोबारा नशा करने की जरूरत नहीं है और नशा उतरेगा नहीं। हर वक्त ये सनक चढ़ी रहेगी, लगातार नाम चलता रहेगा, नशा भी चढ़ा रहेगा। हम देखते समझते भी हैं, अनुभव करते हैं, अपने से अनुभव करें, दूसरों से अनुभव करें कि जिनको ये नशा होता है, जिसको ये शौक़ होता है,
नाम का, सुमरन का, सत्संग का। देखो कितने कितने दिन सत्संग चलता है, बड़े बड़े पांडालों में सत्संग समारोह होते हैं, आयोजन होते हैं। सत्संग प्रेमी कैसे जुड़ते हैं, उनका मन कैसे रमता है, काम धंधे छोड़ करके महीनों के महीने लगे रहते हैं। और एक रूटीन जो हमने सद्गुरु प्रेमियों का बना देखा है, जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, हमारे श्री परमहंसों ने एक मर्यादा में जो हमें बांध रखा है, जगह जगह आश्रम बनाए हैं। क्या एक नियमावली, एक रिवाज बनाया है कि सत्संग भी होना है, सुमरन भी होना है, दर्शन भी होना है, आरती पूजा भी होनी है। यानी 5 नियम और भजन सुमरन का रोज का एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि 24 घंटे में सब कुछ नियम से होता चला जाए। और ऐसे हम अभ्यासी बने, अभ्यास करते करते ऐसे अभ्यासी हम बन जाएंगे कि अपने जीवन में हम फिर किसी भी नियम को पूरा किए बिना रह नहीं सकेंगे। ये एक समझ भरपूर हमारे अंदर हो जाएगी। हमारे अंदर ये तलब रात दिन लगी रहेगी कि अगर 5 नियमों की पालना नहीं की तो रोटी खाने का कोई फायदा नहीं, अगर भजन नहीं किया तो भोजन करने का कोई अधिकार नहीं हमें। अगर ये 5 नियमों की पालना और सतगुरु के वचनों पर अमल करने की अगर हमारे अंदर शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, हमने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया तो हमारा जीवन निरर्थक है, बेकार है। हमें अफसोस होने लगेगा कि हमारी जिंदगी जो है जाया हो रही है, बेकार जा रही है, पामाल गुजर रही है हमारी जिंदगी। अफसोस होने लगा कि वरना अफसोस के पामाल गुजर जाती है। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, धन कमाना जरूरी है, लेकिन कितना? केवल धन कमाते रह जाए, धन को खर्चने के लिए भी, धन का सदुपयोग करने के लिए भी। धन तो उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से या अपनी स्वयं की मुकद्दर से मिलता है, मिल रहा है। क्या हमारी मेहनत से, क्या हमारे प्रयास से हम धन इकट्ठा कर रहे हैं? हम जितना चाहे कर सकते हैं। जो आज धन कमा रहे हैं, जिनके पास करोड़ों हैं, तो क्या उनकी ये शक्ति है? क्या वो सक्षम है कि वो चाहे जितना बना सकते हैं? केवल वही बना सकते हैं। और जो नहीं बना पा रहे हैं तो प्रयास तो वो ज़्यादा कर रहे हैं। 15 घंटे 18 घंटे काम करने वाले, मेहनत करने वाले इतना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उनकी मुकद्दर में नहीं है। वो ये ना सोचें कि मैं इतनी मेहनत करने पर भी नहीं कमा रहा हूँ। हाँ, मुकद्दर में अगर कमी है तो मुकद्दर बनेगा भी भक्ति से। कोई सोचते हैं कि ये धन नहीं कमाएंगे तो फिर कैसे गुजारा चलेगा, तो भक्ति के बिना भी गुजारा नहीं चलेगा। लेकिन ये आवश्यक बात है, यकीन की बात है कि अगर भजन सुमरन में समय दिया जाएगा तो वो काम संसार के, धन कमाने के जो मुश्किल लग रहे हैं, उसमें आसानियाँ हो जाएंगी। भजन सुमरन करने से, सत्संग करने से, उसमें वक्त देने से वो काम आसानी से हो जाएंगे, कुदरत करेगी। अगर हम परमात्मा का भजन सुमरन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हम पाप कर्मों से बचते हैं। उतना समय हमारे पाप कर्मों से बच जाता है। झूठ बोलने से बच गए, किसी को धोखा देने से बच गए, किसी से छल कपट करने से बच गए, किसी को भटकाने में, कहीं गलत रास्ता दिखाने में। जो जितना भी मालिक के भजन सुमरन से, भक्ति से खाली है, जो नाम से वंचित है, उनकी कार्रवाई 24 घंटे संसार के लिए और शरीर के लिए केवल धन इकट्ठा करना, माल खजाने भरना, और उसके लिए सारे जो जतन करता है, येन कैन प्रक्रयण, उनका यही मकसद होता है कि किसी भी प्रकार से धन आ जाए, किसी भी प्रकार से संसार की वस्तुएं, संसार के सामान जुड़ जाएं। लेकिन भजन भक्ति अगर जीवन में नहीं है तो वो जोड़ा हुआ धन, वो जोड़ा हुआ परिवार, वो जोड़े हुए ऐश इशरत के सामान किसी काम के नहीं है।
धन सदुपयोग करने का विचार भी सत्संग से आता है। परिवार के साथ जुड़ करके सुख प्राप्त करने का विचार भी सत्संग से आता है। आत्मा को खुशी सत्संग से, सुमरन से आती है। और ये लोक संवारने का, इस लोक को संवारने का, इस जिंदगी को गुजारने का असली जो मकसद है वो भजन कीर्तन से पूरा होता है, भक्ति भाव से पूरा होता है। मन जो इतना दूषित है, मन जो इतना जीव के खिलाफ है, जीव को भटकाने की चालें चलता रहता है, ये मन भी अगर एकाग्र होगा तो भजन कीर्तन से होगा, सुमरन से होगा। सतगुरु का ध्यान लगातार बार बार करने से, अभ्यास करते 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 सब कुछ संवर जाएगा, सुधर जाएगा। ये जीवन पूरा लेखे में लग जाएगा। फिर ये न विचार करना पड़े कि हम अपनी इतनी बड़ी जिंदगी लेकर के आए, आज अगर हम 70-80 साल की उम्र में इस दुनिया से जाने वाले, तो हमारी तख्ती पर अगर कोई लिखना चाहे, ज़रूरत तो नहीं है। जब हमको मालूम है कि हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन आज पूरा कर लिया है, 2 घंटे सुमरन कर लिया है, 5 नियमों की पालना कर ली है, दोनों समय की आरती पूजा को किया है, और सत्संग ऐसे किया है कि दिन भर सच बोलने की, सत्य बोलने की पूरी कोशिश की है हमने, और सतगुरु का ध्यान हर वक्त हमारे जीवन दिन भर लगा रहा है। दुकानदारी करते रहे हैं, नौकरी का भी हमने पूरा काम किया है, जो भी काम है संसारिक व्यवहार करते हुए सतगुरु का ध्यान किया है। सत्य का विचार हमारे अंदर चलता है, किसी को ठगा नहीं, किसी को लूटा नहीं, ईमानदारी से धन उपार्जन करते हैं, रोज धन इकट्ठा करते हैं। धन तो जब मुकद्दर से आना है तो फिर झूठ बोल बोल करके क्यों इकट्ठा करना? जब हमारी मुकद्दर से ही हमें मिलने वाला है तो किसी व्यक्ति विशेष को झूठ बोल कर क्यों ठगना? हम उन लोगों से ठगियां करते हैं जो हम पर बेपनाह विश्वास करते हैं, जो हमारा आदर करते हैं, जो विश्वास करके इंतज़ार करते हैं कि हम उन्हें बताएं कि ये आइटम इतने का है, और तुरंत पैसे निकाल कर दे देते हैं। सोचो, अगर हम झूठ बोलने को जारी रखे हुए हैं और सोचते हैं कि हमने ठग लिया, तो ऐसे ग्राहक भी तो दिन में आते हैं। हम 100 रुपये बताते हैं तो वो बोलते हैं 25 रुपये ले लो। वो तो नहीं ठगा गया, क्योंकि वो हमारा भी कोई उस्ताद है। ये निर्णय पक्का करना चाहिए कि हमारे करने से कुछ नहीं हो रहा, हमारा मुकद्दर जो हम पिछले जन्मों में बीज बो करके आए हैं वही हमें मिल रहा है। तो हमारी ताकत फिर हम यूं ही फिजूल खर्च कर रहे हैं, ऐसा झूठा अनुमान लगा रहे हैं, गलत फहमी को अपने अंदर भरे हुए हैं कि मैंने मेहनत करी है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। सभी मेहनत करने वाले अपनी चाहना के, इच्छा के अनुसार सफल नहीं हो रहे हैं इस दुनिया में, कुछ चंद लोग हो रहे हैं। लेकिन भक्ति भजन करने वाले 100% सफल हो रहे हैं। उनका चाहे जीवन गरीबी का हो, अमीरी का हो, चाहे वो महलों में रहते हों, झोपड़े में रहते हों, वो पिछले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार भोग भी रहे हैं और आगे के जीवन को भटकने से बचा रहे हैं, अपनी आत्मा को सुरखरू कर रहे हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए, अपने आत्मा को परमात्मा के धाम में हमेशा के लिए बिठाने के लिए प्रयासरत हैं। उन्हीं का जीवन सफल है। चाहे वो दाल रोटी खा के गुजारा करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट तो दाल रोटी से बहुत अच्छा भरता है, स्वस्थ रहता है जीवन। और मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। आजकल अगर कोई सोचता है कि कम समय में ज़्यादा धन कमा लूँ, तो कम समय में भक्ति का धन बनाने की इच्छा क्यों नहीं होती? समय कम है, ये भक्ति और परमार्थ करने के लिए इस जीवन को इस्तेमाल किया जाए, तभी ये जीवन पूरा लेखे में लिखा जाएगा। महापुरुष क्यों अपने जीवन को परमार्थ में लगाते हैं? एक आदर्श हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है। हम देखें अपने जीवन के अंदर श्री परमहंसों के जीवन चरित्र को पढ़ें, देखें, इतने बड़े पोथे भरे पड़े हैं, ग्रंथ भरे पड़े हैं, क्या वो झूठे हैं?
जो हम आज देख रहे हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन इतिहास हमने अपनी आँखों से देखा है। अगर वो सही है तो बाकी भी ग्रंथों में वर्णन है, सबका सब सही है। आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी का जीवन इतिहास हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। क्यों इतनी मेहनत रात और दिन कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, अपने शरीर पर अनेकों कष्ट सह रहे हैं। हम सुखी जीवन व्यतीत करें हमारा परलोक सुधारने के लिए। ये जीवन तो सुखी रहे ही रहे। और जो गुरुमुख प्रेमी समझते हैं, सतगुरु के उपकारों को जानते हैं, महसूस करते हैं, वो सतगुरु के पूरे पूरे वचनों पर अमल भी करते हैं। आप भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी संपर्क में आने वालों को सतगुरु की वाणियाँ सुनाते हैं, सतगुरु के आदर्श उनको समझाते हैं, सतगुरु से मिलाने की कोशिश करते हैं और सतगुरु के पास गुरुमुख प्रेमियों को पहुंचाते हैं और फिर सतगुरु उन गुरुमुख प्रेमियों को फिर परमात्मा से मिला देते हैं। यही परोपकार का जीवन है। दाल रोटी से अगर गुजारा चलता है, फिर भी अगर मुकद्दर में होगा तो पिज़्ज़ा बर्गर भी मिलेगा, रसगुल्ले भी मिलेंगे। मुकद्दर में नहीं है तो फिर चाहे जितनी कोशिश कर लें। भाव कहने का इतना ही है कि महापुरुषों की वाणियाँ ये बताती हैं कि प्रयास उतना ही करो जितनी ज़रूरत है, और बाकी जो प्रयास है, बाकी जो दम खम लगाना है वो अपनी आत्मा के लिए को। शरीर को केवल भोजन की ज़रूरत है, शरीर को भला चंगा रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, ये इंसान की पहली प्राथमिकता हो। अगर शरीर भला चंगा रहेगा तभी संसार के काम करेगा और तभी भजन सुमरन करेगा, सेवा करेगा। शरीर स्वस्थ न हो तो ये सब भक्ति परमार्थ के कार्य हो थोड़ी सकते। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं जितना जी तोड़ मेहनत करके केवल संसार के सारे सामान इकट्ठा कर लूँ और भक्ति भजन तो मैं फिर बाद में कर लूँगा। बाद में कब? बाद वाली घड़ी किसी की कभी आई नहीं। बाद में तो फिर अफसोस है, बाद में तो तलियाँ मल के पछताना ही बाकी रह जाता है। और महापुरुष तभी तो अफसोस करते हैं कि इतना हीरे जैसा जीवन मिला हुआ है, हीरे जैसा। और ऐसे जीवन को अगर हम यूँ मिट्टी में मिला रहे होते हैं तो वो परम पिता परमेश्वर हैं हमारे गुरु महाराज जी, तो अफसोस तो होना वाजिब है। हमने सतगुरु को अपने आप को एक प्रकार से समर्पित कर दिया है। अगर नाम की हमने दीक्षा ले ली है तो समझो हम सतगुरु से वो दात प्राप्त कर चुके हैं जिसके बदले में हमें एक जिम्मेदारी मिली है कि इस नाम की दात को हमने संभाल करनी है। और संभाल यही है कि फिर इसको रात और दिन इसका नाम का सुमरन करना है। हम अब कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हम भीतर भीतर हम सतगुरु से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तो जुड़ के रहना ही है। घर में हम बैठे हुए हैं, रात को हम सोते हैं, सोते सोते किसी न किसी का तो ख्याल करते हुए सोते हैं। तो क्यों ना सतगुरु का ध्यान करके सोएं, क्यों ना सतगुरु से बात करके सोएं, क्यों ना सतगुरु का विचार लेकर के अपनी चित्तवृत्तियों में सोएं, सतगुरु की कोई बात याद करें, सतगुरु की कोई लीला याद करें, तो बाकी सब यादें छूट जाएंगी पीछे। और जो नित्य नियम की बात है, हम अपना समय एक रोज का ऐसा रूटीन बना सकते हैं। हमारा क्या दृष्टिकोण है उसको ठीक से हम अपने आँखों से अनुभव करें कि क्या हम ठीक कर रहे हैं। जो सतगुरु ने हमारे लिए आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जो जीवन हमें व्यतीत करके दिखाया है, दिखा रहे हैं, क्या हम खरे उतर रहे हैं या केवल चले गए हम दर्शन करने के लिए? 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, हम जयकारे लगाते रहे, क्या भक्ति हो गई? जितनी जी तोड़ मेहनत मशक्क़त हमारे महापुरुषों ने की है, वही की वही हम भी कर सकते हैं। उतनी शक्ति हमारे अंदर शरीर में है। रही बात जो कमी होती है वो नाम की होती है, जो सतगुरु ने नाम दे करके हमें शक्ति से भरपूर कर दिया होता है, शक्तिवान बना दिया होता है। नाम दे करके वो सारी शक्तियाँ हमें दे देते हैं, सारी पावर अपनी हमें दे देते हैं।
फिर कोई कमी कोई कसर बाकी नहीं रहती। लेकिन हम सब कुछ सतगुरु से प्राप्त करके, परमात्मा से ये शरीर मिला, श्वास मिले, ये बोलना, चालना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना, इसका सदुपयोग सही सही तब है जब ये लोग सुखी हो भजन सुमरण करते हुए। और ये घड़ियाँ इस जीवन की लेखे में आए कि कोई घड़ी ऐसी ना हो जिसमें भजन सुमरण की बात ना हो, सतगुरु के ध्यान की बात ना हो, नित्य नियमों का विचार ना हो, कोई घड़ी ऐसी ना हो, कोई पल, कोई श्वास ऐसा ना हो। और ऐसा हो सकता है, लेकिन हम केवल उसी 2 घंटे को लेकर बैठे रहते हैं कि 2 घंटे कहते हैं, 2 घंटे कहते हैं, और उसको भी पूरा करने के लिए लगन नहीं लगाते। ख्याल केवल हमारा इतना ही हो जिसे हमने पुख्ता करना है, अमल करना है कि 2 घंटे भजन अभ्यास हमने करना ही करना है, दिल लगा करके करना है, बाकी सतगुरु जाने। 5 नियमों को हमने पूरा करना ही करना है, दिल लगा के करना है, बाकी सतगुरु की जिम्मेदारी है, वो जाने उनका काम। और उनके वचन भी हैं, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी फरमाया करते थे, और अनेकों बार हम सुन भी चुके कि 5 नियम दरबार के जो करते श्रद्धाधार, लोक और परलोक के श्री सतगुरु जिम्मेदार। हमारे लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेदार हैं, हमें तो बस उनका कहना मानना है, और ये लोक भी अपना सुखी करना है और परलोक भी अपना सुहेला करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।